It's 21:03. To hear your notification, follow the notification. So hello everyone. Myself is Meenu Gupta. I am an angelic healer, tarot reader, past life therapist, a numerologist, and I do a lot of other modalities too. So आप आई होप आप सब लोग चाहते हो कि आप लोगों की रीडिंग हो, तो अगर आप सब लोग चाहते हो तो अपना हैंड रेज कर लो। ओके, तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ वैदेही जी से कर लेती हूँ मैं शुरू, क्योंकि आई थिंक उन्होंने या दिव्या से इन लोगों ने सबसे पहले ज्वाइन इन किया था और उसके बाद फिर हम चलेंगे। सो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? किसी और को भी ब्रेक? हाँ जी, मतलब सबको that's a- सबको क्लियर नहीं सुन रहा? प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ूं। प्लीज मुझे बताइए, बोल के बता दीजिए कि अभी क्लियर तो है आपकी अभी आवाज तो। क्लियर आ रही है। क्लियर हाँ, ओके आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके ओके। तो सबसे पहले मैं करती हूँ दिव्या जी, आपके लिए करती हूँ सबसे पहले मैं रीडिंग, ठीक है? मैं इस रीडिंग में आप लोगों को अभी आप लोगों के माइंड में या लाइफ में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड एक प्रेजेंट का आंसर बताऊंगी। तो दिव्या जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप कहाँ से हो? आई थिंक वो चले गए, तो मैं लाइन वाइज ले लेती हूँ यहाँ पे। फिर आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हो, है ना? और यहाँ पे अभी शायद किसने ज्वाइन किया, आईफोन लिखा हुआ आ रहा है। प्लीज आप अपने नाम से अगर लॉग इन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सारनाथ मुखर्जी। ओके सारनाथ जी, अच्छा आप बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ। 2011-1962 आप कहाँ से हो? न्यू दिल्ली। ओके मेरे इसमें आ रहा है कि आप अम, आप आपका आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की जरूरत है। ऐसा है कि आप थोड़े नेगेटिव हैं, है ना? जैसे आपकी जो विशेष है वो पूरी नहीं हो रही है, या ऐसा कुछ चल रहा है क्या आपके life नहीं मैडम। में? मतलब ऐसा आ रहा है कि आपको अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने की जरूरत है ना? आप जो भी कुछ भी करना चाहते हो या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीच में अटकी हुई है, ऐसा कोई काम आपका या कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कुछ लाइफ में, इसमें ऐसा आ रहा है कि आपका एक नया कुछ शुरू करना चाह रहे हो, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है मेरे पास तो। और उसके साथ हाँ, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, पर उसमें आपके डबल थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ। नहीं मैडम, वो कुछ मकान का काम शुरू करना चाहते हैं, दैट्स अबाउट कुछ। पर वो उसमें कुछ रुकावट आ रही है, मतलब उसमें ऐसा आ रहा है मेरे पास कि जो भी आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो वो आपकी विश पूरी होने वाली है, मतलब शायद जल्दी आपका काम शुरू हो जाएगा। हो जाए। हाँ जी। ओके, हाँ, थैंक यू। और
जो भी जैसे भी आप करने का सोच रहे हो वो सब हो जाएगा। एंड बाधाएं आएंगी। बाधाएं नहीं आएंगी। बस आपको पॉजिटिव रहना, वही मैंने आपको बताया है कि थोड़ा आप शायद ज्यादा सोच रहे हो तो वो सोचने में। नहीं करो। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये आपकी थैंक यू। रीडिंग में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं अम, कामना। आपको ले लेते हैं। ठीक है, कामना, आप अपना डेट ऑफ बर्थ और जगह बताओगे मुझे? यस मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1977 और ओके जगह है बिलासपुर छत्तीसगढ़। ओके। कामना, आपका आ रहा है कि आपको अपने गोल्स पे फोकस करने की जरूरत है और अपने थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करने की जरूरत है और अपने थॉट्स जी को पॉजिटिव रखो। इट्स मतलब ये बहुत अच्छा टाइम है टू हम्म। विश समथिंग, विश मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा जी टाइम है आपके लिए। जी और अम, गिव अप नहीं करना है ना। मतलब यस मैम। थोड़ा आप आजकल थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो क्या? जी हाँ, तो इसमें ऐसा आ रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। और ओके, थैंक यू मैम। एक एक मिनट एक और मैम क्या ये बता सकते हैं कि अभी किस आप एक जो मैं कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ हम्म उसको ही मैं आगे मतलब उसके लिए ही वर्क करूँ एक्चुअली इसमें या यस फिर? यस और नो का मैं नहीं ले सकती क्वेश्चन। इसमें यस और नो का आंसर हम नहीं दे सकते। ओके बट इसमें ये है कि ये आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा वरीड हो अपनी मटेरियल नीड्स के लिए, है ना। जी और अभी शायद अभी ऐसा हो रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस है। और पर मैं ये यहाँ पे एश्योर करूंगी कि गिव अप नहीं करना और आप राइट पाथ पे हो। एंड जी थोड़ा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ी एंजाइटी या डर है किसी चीज का, है ना। मतलब जी कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। सो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो, डिवाइन आपके साथ है। अपनी फेथ फेथ रखो, है फेथ, है ना। सो जी चीजें बेटर हो जाएंगी, ये मैं कहूँगी डेफिनेटली। हाँ, ओके मैम। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहो आप। जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। यहाँ पे आईफोन जिन्होंने लिखा हुआ है ना, प्लीज अगर आप अपना नाम चेंज कर सकते हो तो कर लो। मैम मैं ट्राई कर रही थी बट हो नहीं रहा है। लास्ट टाइम भी आपने ही किया था मेरा। तो क्या मैंने पहले नाम भी है ट्राई। आपका? पलक। ओके पलक। ओके थैंक यू मैम। ओके, नो प्रॉब्लम, यू वेलकम। मैम मेरा भी नहीं हो पा रहा है। बाद में मैं भी ट्राई कर रही हूँ। शायद मेरा भी नाम नहीं है। हाँ, आप अपना आईफोन नाम लिखा बता हुआ है। दो। हाँ जी, बता दो मनीष आप। मनीषा। कर दिया मैंने। अच्छा, मनीषा। हाँ जी, अब मैं दिव्या जी का थैंक यू। क्वेश्चन लूंगी। दिव्या जी का करती हूँ रीडिंग पहले। हम्म, प्लीज जिसका मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए आप। जी। तो दिव्या जी, आप कहाँ के हो?
हेलो। हाँ हेलो। मैम, मैं हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, आप अपना वीडियो ऑन कर लोगे 1 मिनट के लिए? ऑन कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा? ओके, लेट मी सी। अच्छा, दिव्या आप ट्राई करो प्लीज, अगर होता है तो वहां पे कोई कैमरे का बटन होगा ना, स्टार्ट वीडियो कुछ ऐसा। मुझे, हाँ जी, हो गया। ओके। जी। फिर मुझे एक बार आपको देखना था। हाँ जी दिव्या, मैं अब रीडिंग आपके लिए करती हूँ, ठीक है? मेरा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन ईयर में नहीं, मेरा घर बन। किस, ओके। मैं क्वेश्चन नहीं ले रही, पर मैं खुद आप आंसर दूंगी, ठीक है ना? जो भी उसमें आएगा प्रेजेंट लाइफ के लिए, इसमें मैं आगे की फ्यूचर की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्रेजेंट की कर रही हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ बताओगे मुझे दिव्या, और कहाँ से हो? 20 जून 1989, और ओके। मेरा जन्म सीतापुर में हुआ था। नहीं, अभी आप कहाँ रहते हो? इसमें मैं बाराबंकी में रह रही हूँ, यूपी में। बाराबंकी में? बाराबंकी। ठीक है, और क्या डेट ऑफ बर्थ बताया था आपने? 7th? 1989। 20 जून 1989। अ, इसमें आपने अभी शायद पूछा था इस ईयर में आपका घर बन जाएगा। मुझे पता नहीं आप लोगों की क्या प्लानिंग है, बट बहुत लाइफ में हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। और मैं ऐसे कहूंगी कि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, है ना? पर यस आप मैम। अगर आपको एक्शन लेने की जरूरत है ना? अपने कंफर्ट जोन से वही फिर बाहर निकलिए, और जो भी आप प्रेयर्स वगैरह जो भी कर रहे हैं, है ना, तो वो आप करते रहो, जो जिस वे में भी आप भगवान को कर रहे हो, है ना? पर बहुत यस। ऐसे लग रहा है कि मेजर पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। सो इट कुड बी योर होम, एंड थोड़ा सा कभी कभी आप थोड़े रफ हो जाते हो, आपको ऐसे लगता है बड़ा टफ टाइम है, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, तो आप अपने आप से थोड़ा प्यार करना सीखो, है ना? आप बहुत ज्यादा थैंक यू करते हो भगवान को, या जिसको भी आप मानते हो, अपने गुरु जी को। एम आई राइट? करते हो आप उनको यस। थैंक यू? ओके। हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए मैं थैंकफुल ही होती हूँ। हाँ, सो न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, और थोड़ा सा, वैसे आप बहुत लवेबल हो, आप डिजर्व भी करते हो बहुत प्यार अपनी लाइफ में, है ना? थोड़ा सा खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है? मुझे लगता है कि लोग भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे, पर आप खुद से थोड़ा टफ हो जाते हो। और जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है, और ये एक बहुत अच्छा टाइम है, नई बिगनिंग दिख रही है। फिर आप जो भी आप चीजें मैनिफेस्ट करोगे ना, तो यस मैम। उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। थोड़ा सा शायद आपको मुझे, जैसे आपका क्वेश्चन था कि मेरा घर बन जाएगा अभी इस साल में, थोड़ा सा ये तो है कि आपको अगर घर बनाना है, ऑब्वियसली आपको एक्शन लेना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं आपको कहीं और थोड़ा हाथ टाइट भी करना पड़ेगा। मेरे को ऐसी रीडिंग आ रही है, ठीक है? ठीक, ठीक है। थैंक यू। ओके, यू वेलकम। अब मैं पलक जी आपका ले लेती हूँ। पलक हाँ जी, जी अब मैम। मैम, कहाँ से हो आप? मैम प्लेस ऑफ बर्थ बताऊँ या करंट से नहीं कराऊँ नहीं, प्लीज? अभी अभी आप जहाँ रहते हो। मैम मैं इस वक्त टोक्यो में रहती हूँ। टोक्यो में जगह बताओगे?
टोक्यो मतलब जापान अच्छा, में ये टोक्यो तो में एडोबा। मनीषा जी आप बोल रहे हो, अच्छा पलक नहीं बोल रहे हो, ओके ठीक है नहीं, मनीषा जी पलक आपकी। एक्चुअली आपने नाम गलत, मैं पलक ही हूँ। ओ अच्छा, मैंने नाम गलत लिख दिया। हाँ, मैं मनीषा हूँ। ओके ओके, मैं मनीषा, हाँ। सॉरी मैं चेंज कर देती हूँ, आप लोगों ने फिर बताया नहीं मुझे। वो 2 आईफोन आ रहे थे ना। ओके, तो अच्छा पलक जी, मैं मनीषा जी आपके पास आती हूँ। पलक जी, हाँ जी, आप टोक्यो में कहाँ रहते हो? मैम एडोबा में। स्पेल करोगे? EDO EDORA EDOGAWA। GAWA, एडोवा, ओके टोक्यो में। और आपका डेट ऑफ बर्थ? मैम 3 जनवरी 1994। यहाँ पे आपकी रीडिंग में ऐसे आ रहा है, शायद आप बहुत वरीड हो अपने करियर और सक्सेस और मनी को लेकर, है ना? तो ये मैम ऐसा है। करियर को लेके, हाँ, करियर को लेके बिकॉज आई अगर एम अ करियर मॉम ऑफ आएगा तो 2 मनी डॉटर्स। एंड सक्सेस उसके साथ ही आएगा, हाँ जी। राइट? सो अभी ये टाइम बहुत अच्छा है, जो भी मतलब आपके करियर के लिए, है ना? तो इसमें मुझे ये भी दिख रहा है, फाइनेंस इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो आप उसके साथ में कुछ और है। मेरे को यही आ रहा है कि फिर आप भी थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हो, और मैं कहूँगी डोंट वरी अबाउट योर मनी, करियर और सक्सेस, है ना? मुझे लग रहा है कि अभी फाइनेंसेस तो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाले हैं, एंड और आपको भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब मेरा करियर थोड़ा बेटर हो जाएगा, ऐसा है? हाँ मैम, एक्चुअली अभी तक तो आई वाज ऑन मैटरनिटी लीव, तो आई हैव ओके, जॉइन बैक। सो मैं ये कहूँगी बट डोंट गिव अप, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जो भी कह रही है ना? जो भी आप करने की सोच रहे हो, या आपकी इंट्यूशन, मैं कहूँगी वो राइट पाथ है। तो आप भी गिव अप मत करना। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अबंडेंस और कुछ भी फाइनेंशियली अगर कुछ भी इश्यूज हैं, दे विल गोना रिजॉल्व, अभी हो जाएंगे आपके बहुत जल्दी, ठीक है? ठीक है मैम। थी आपकी ये प्रॉब्लम माइंड में या ऐसा? मेक सेंस, हाँ जी हाँ जी, कुछ था माइंड में। ओके, ठीक है या जी। थैंक यू मैम। हाँ, बट मैं कहूंगी कि आप लोग यहीं पे रुकिए अभी, जब तक मैं हाँ रीडिंग जी। कर रही हूँ, है ना? ओके, तो मनीषा जी अब मैं आपकी ले लेती हूँ। पता नहीं आपका फेस मेरे सामने बार बार आ रहा है। हाँ, है हाँ, ना? थैंक यू, थैंक यू। प्रॉब्लम। हाँ जी, आप कहाँ से हो आप? मैं मुंबई। मुंबई, ओके। और आपका डेट ऑफ बर्थ? 28 मई 1965। 1965। मेरे को ऐसा लग रहा है कि
आपकी लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ा हैप्पी चेंज आने वाला है, बहुत ऐसे पॉजिटिव, है ना? मे बी पॉजिटिव चेंजेस आ भी रहे होंगे, है ना? और आपको भी थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, और जो भी आप अपने गुरुजी भगवान को मानते हो, है ना? उनको प्रे करते हो, वो करते रहो, है ना? कि उनकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे ऐसे लग रहा है भगवान की अभी आपके ऊपर। और इसके साथ मुझे लग रहा है आप भगवान के साथ आप एंजल्स को मानते हो? हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा मैं है बिलीव बहुत करती हूँ। ज़्यादा कनेक्टेड हो एंजल्स के साथ अभी। अच्छा। आपका कनेक्शन अच्छा है, या आप जब भी कुछ एंजल्स को बुलाते हो या प्रे करते हो या कुछ भी है, शायद आपके काम हो जाते हैं, है ना? मुझे ऐसे लग रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं आपकी हेल्प करने के लिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हैं अगर आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हो, भगवान हैं, वो सब मुझे लगता है आपके साथ हैं। और आपकी लाइफ में शायद चेंजेस आ भी रहे हैं और आने वाले हैं। और फिर यही है कि आपका शायद थोड़ा-सा कहीं टफ टाइम है ना? और हाँ, अ अ, वही है, फिर आप भगवान को थैंक यू करते रहते हो। और मैं यही कहूँगी कि सब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम अगर कहीं न कहीं आ रही है अभी प्रेज़ेंट में, वो जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएगी। अच्छा। तो बिल्कुल आप वरी हाँ, नहीं करो, बहुत हैप्पी चेंज मुझे नज़र आ रहा है। पर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम अटकी है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा ओके। आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके थोड़ा हट के कोई एक्शन लीजिए, और गिव अप नहीं करना, और भगवान की प्रेयर्स वगैरह करते रहिए, जिसको भी आप मानते हैं उनको मानते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं दिव्या जी आपका ले लेती हूँ। आप हो यहाँ पे? यस मैम, मेरी तो हो गई। अच्छा सॉरी, फिर आप अपना हैंड वो कर लीजिए, सॉरी। मंगल कार्निक जी आपकी करनी है ना मैंने? हाँ जी, हाँ जी मंगल जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ और जगह बता दीजिए प्लीज। हाँ, मैं पूना से हूँ अच्छा, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1949। ओके। और आपका नाम, ये ईमेल आपका ही नाम है? जी। ओके। हम मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ आप वरीड हो किसी चीज को लेके, आप थोड़ा परेशान हो, आपको या डर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि सब कुछ ठीक होगा, है ना? कुछ ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको भी पॉजिटिव सोचना है। फेथ रखो चीजों पे, है ना? जब आप अगर आप फेथ रखोगे, विश्वास रखोगे, तो आपकी चीजें और ज्यादा बेटर हो जाएंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बड़ा अच्छा टाइम है आपका, कुछ भी आप चाहते हो तो उसके लिए भगवान से प्रे करो, और वो सब जल्दी हो जाएगा। और जी, फिर करती तो, सॉरी टू इंटरप्ट, करती तो हूँ, मगर हस्बैंड 78 इयर्स के हैं, हम्म, डिमेंशिया है उनको, तो ओके, थोड़ी उनकी टेंशन रहती है तबीयत की। मेरी अपनी तबीयत की टेंशन, मरीज रहती है।
और भगवान में तो बहुत विश्वास है कि वो हर जगह मुझे हाँ जब भी जी, मैं जरूरत। अभी अभी यही बोलने वाली थी। जो भी भगवान है या गुरु जी हैं या एंजल्स है, जिसको भी आप मानते हो, है ना, वो सब आपके साथ हैं। जो भी आप उनको प्रे करते होंगे वो चीजें हो तो जाती आते होंगी। हैं, आते हैं जी, हाँ, बट आते हैं। कुछ तो अभी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, वो खत्म, मतलब कुछ डायमेंशिया वगैरह है। मुझे पता नहीं किस लेवल का। अगर वो खत्म नहीं हो सकता तो आप उसको पॉजिटिव वे में थोड़ा लीजिए, तो आप देखना कि वो चीजें पॉजिटिव होंगी, क्योंकि भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। वैसे मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जो आपके मन में ऐसे आता होगा वैसे हो जाएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है ना, वो चीजें हो जाती होंगी। तो इसलिए आप नेगेटिव चीजें मन में ही नहीं लेके आओ, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप पॉजिटिव वे में सोचो और वो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी आपके साथ। ठीक, ठीक है। तो आपकी आपकी रीडिंग में यही आ थैंक रहा है। यू, थैंक यू फॉर ऑल योर अश्योरेंस। कोई ऐसे कहता है तो मन में थोड़ा सहारा आ नहीं, ये जाता है। थैंक यू तो आप भगवान का करो, एंजल्स का करो। मेरे पे तो जो भगवान रीडिंग आ रही है, मैं भगवान तो ने तो एक भगवान ने तो आज मैसेंजर हूँ। आपको भेजा ना। भगवान ने तो आज आपको भेजा। आपके बस, आप उनके मैसेंजर हो। हाँ, बस मैं मैसेंजर हूँ। जो उनका आ रहा है मैं आपको वो आगे बता रही हूँ। हाँ, तो वो आपके थ्रू मुझे पता चल रहा हाँ है जी, ना। क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं किसी को जानती नहीं, मुझे पता नहीं आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो मैसेज आ रहा है एंजल्स का, भगवान का, मैं वो आप लोगों को दे रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो, यू वेलकम, थैंक यू। ब्लेस यू, ब्लेस यू। थैंक यू जी सो मच। पीनल, अब मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ मैम। हम्म पीनल, आप कौन सी जगह से हो और डेट ऑफ बर्थ? अहमदाबाद, 12 जून 1981। 12 जून 1981। आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसे लग रहा है बहुत हैप्पी चेंज आने वाले हैं, एंड आने वाला है। एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, टेक सम एक्शन, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, है ना। डोंट गिव अप योर प्रेयर्स एंड योर एक्शन एंड योर बिलीफ, है ना। तो ओके। ये अभी जो नंबर आया है, ये बता रहा है मुझे कि दैट यू आर अ ह्यूज ब्लेस्ड, है ना। एंड पक्का चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस, और इन पॉजिटिव मैनर, और बहुत ऐसे अच्छे वाला हैप्पी वाला चेंज, है ना, आने वाला है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव, मेजर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। थैंक यू। नहीं, अभी मैं कर रही हूँ, सॉरी। ओके। अभी और तो ये भी बताता है, ये वाला जो टाइम अभी आपका चल रहा है, कोई एक ऐसा फेस है विच इज गेटिंग ओवर, है ना। व्हेन यू नीड टू टेक एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करने का टाइम है ये। तो अभी राइट। आपको अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करना है। हाँ राइट। और इसमें ऐसे आ रहा है, यू आर मेंट टू मेक अ डिफरेंस विद योर वर्क, मतलब। यस यस। हाँ, तो मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगी, लेट गो ऑफ व्हाट डजंट सर्व यू, है ना। फोकस ऑन हेल्पिंग यस अदर्स, बट विदाउट इग्नोरिंग योरसेल्फ। यस यस। ठीक है, और अपने हाँ समझ। ड्रीम्स की तरफ एक एक्शन लेने की जरूरत है आपको। और ओके।
फिर उसके साथ साथ ये आ रहा है, मतलब शायद एंजल्स बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। शायद आपने अभी एंजल्स को ऐड किया है Yes. अपने काम में, अभी कर रहे हो हाँ, एंजल्स? आजकल मैं एंजल्स को काफी टाइम से, तो अब पर अभी प्रे कर रही हूँ, कनेक्ट करने की ज्यादा कोशिश, ऐसे ज- कनेक्शन अभी फील जब होता आप ही है। अभी जब आप प्रे कर रहे हो, अभी अगर आपने शुरू किया और वो कनेक्ट हो रहे हैं, और जो भी आप उनको बोलते हो वो हाँ काम हो रहे हैं आपके, राइट? हाँ बिकॉज हाँ दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर यू कनेक्ट विद द एंजल्स, है ना? बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी एंजल्स आपके पास है, लाइक मैं कहूंगी मिलियंस ऑफ एंजल्स, एंड दे आर सपोर्टिंग यू। यस, आई कैन और फील देयर प्रेजेंस। हाँ, व्हेन यू नीड रीअश्योरेंस ना, तो दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, सो दे आर विद यू एंड वर्किंग विद यू, मतलब आप, बिकॉज एंजल्स आर द हिडन टैलेंट्स, ओके? सो अभी बहुत अच्छा कनेक्शन है और बहुत अच्छे से हो रहा है, राइट? थैंक यू। यू वेलकम। अब मैं यहाँ पे दीप शालिनी जी आपका ले लूंगी। एक मिनट, सॉरी, वैदेही जी, पहले आपका ले लेती हूँ मैं। सॉरी, आप मेरे को ना, आपका पिक्चर पीछे चला गया तो दिखा नहीं, आपने सबसे पहले ज्वाइन किया था। आई एम रियली सॉरी। आप कहाँ से हो? मैं आपका नाम ठीक बोल रही हूँ? आप वैदेही कैसे वैदेही। बोलते हैं? वैदेही, अच्छा जी। कहाँ से हो आप? मैं कोयम्बतूर से हूँ, कोयम्बटूर से। एंड डेट ऑफ बर्थ इज 7th February 1962। ओके। आपके लिए निकालती हूँ मैं अब। आपके लिए मैं ये कहूंगी, आपका भी थोड़ा नया टाइम शुरू होने वाला है ना? और जैसे कि कुछ ट्रांजिशन, अभी मेरे को ऐसा दिख रहा है कुछ ट्रांजिशन होने वाली है ना? कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है, कोई ऐसा फेस है लाइफ का जो अभी एंड होने वाला है आपका, है ना? तो आप अपने फोकस करिए अपने गोल्स पे, पॉजिटिव रहिए। सो जो भी आप जैसा आप सोचेंगे, जैसे आप विश मांगेंगे ना, वैसे वो विशेस आपकी पूरी होने का बहुत अच्छा टाइम है ये। और कुछ ऐसा फेस है जो अभी एंड होने वाला है, और उसके साथ मैं ये कहूंगी, मतलब होने वाला है या उसकी शुरुआत हो चुकी है ना? और कुछ ऐसा टाइम है, मतलब कि आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हो, है ना? मतलब जो आपकी इच्छा है बहुत टाइम से, ऐसा कुछ है क्या? ओके। तो जो आप करना चाहते हो, है ना, उस पे आपको फोकस करने की बहुत जरूरत है। और उस जो आपके साथ ठीक नहीं हो रहा या कुछ भी है, तो उसको लेट गो कर दीजिए, उसको जाने दीजिए। पर दूसरों की हेल्प कीजिए, वही मैं कहूंगी कि पर अपने आप को भूल के नहीं, है ना? और जो भी आप चाहते हो मेरा काम हो जाए, उसके लिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। वो आप देखिए कि क्या एक्शन लेने की जरूरत है। और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डर या कुछ ऐसे परेशानी भी, मुझे ऐसे लग रहा है कि चीजें कुछ ठीक होंगी कि नहीं होंगी, कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी। पर आपकी इंट्यूशन क्या कहती है?
उस पे ट्रस्ट करो। मतलब मेरे को तो ये लग रहा है एवरीथिंग विल बी ओके, सॉर्टेड आउट हो जाएंगी चीजें, है ना। बट आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसा है आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा कुछ है? आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जो आपकी चीजें हैं अनसॉर्टेड, या जो आपके ड्रीम्स आप चाहते हो, आपकी इच्छाएं। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप आपको अनम्यूट करना है। सॉरी, सॉरी। हाँ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में। तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो उस कंफ्यूजन को दूर करने के। हाँ हाँ तो क्योंकि कभी कभी हमें थोड़ा डर रहता है ना, कि परेशान हो जाते हैं हम सोच के कि क्या इसका रिजल्ट होगा। तो मेरी हाँ रीडिंग में आ रहा है जब आप एक्शन लोगे, बहुत अच्छा टाइम है अपनी विश को पूरा करने का और अपनी चीजें सॉर्ट आउट करने का। और जो चीजें आपके लिए ठीक नहीं है, या कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, तो उसको लेट गो कर दीजिए, या कुछ ऐसी चीज है तो जो आपको फायदा नहीं हो रहा है ना, या या आपको उनसे कुछ हेल्प नहीं मिल रही है ना, तो उनको लेट गो कर दीजिए, एंड देन यू विल बी फाइन। और आपकी इंट्यूशन जो कहती है उस पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए आप, है ना। और हैव फेथ इन गॉड। लाइक मुझे लग रहा है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा जब आप एक्शन लोगे, और एवरीथिंग विल वर्क आउट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आई थिंक कोई और रह गया जिसकी रीडिंग मुझे करनी है, या सबकी हो गई है? मैम मेरी रह गई, फिर अच्छा, से सॉरी कांटेक्ट। सॉरी। अच्छा, हाँ जी, दीप शालिनी जी, आप बताइए आप कहाँ से हो? मैं ग्रेटर फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद। और आपकी डेट ऑफ बर्थ? मैम मैंने टाइप कर दी है 30 मई 1973। 30 या 30 हाँ 30 मई 1973। ओके। जी, और बर्थ प्लेस है जम्मू तवी। बर्थ प्लेस नहीं चाहिए, बस जहाँ अभी आप रह रहे हो मुझे तो वही चाहिए। मैम वीडियो ऑन करना है, क्वेश्चन बताना है आपको। आप एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, मुझे ना आपका फेस देखना है। यहाँ पे क्वेश्चंस मैं नहीं ले रही हूँ दीप शालिनी जी, यहाँ पर मैं खुद बस मैं खुद ही बताऊंगी आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी। आपका वीडियो क्लोज नहीं हो रहा है ना? कौन? मैम का वीडियो बंद नहीं हो पा रहा। मेरा वीडियो बंद नहीं हो रहा? नहीं, दूसरी वाली मैम थी। ओ हाँ ओके जी मैम, ओके। फिर ऑन हो गया। शालिनी जी, मैं आप दीप शालिनी, हाँ जी, दीप शालिनी। ओके, फिर ऑन हो गया मैम। हो गया यार। अब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। तो आपका मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुत वरीड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट का जो आपका टाइम है, कि आप थोड़ा वरीड हैं अपनी मटेरियल नीड्स को लेके, थोड़ा आपकी लाइफ थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस हो रही है ना। और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, एंड मेरे पास जो रीडिंग आ रही है, और आपको अपनी फैमिली पे फोकस करने की जरूरत है। और इट इज अ टाइम टू लाइक फॉर द रिमाइंडर टू फॉरगिव समथिंग और सम पीपल और एनीथिंग, है ना। और मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप अपने मटेरियल एस्पेक्ट्स के लिए वरी ना करें, है ना। बेसिकली आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस बनाने की जरूरत है बिटवीन मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल, है ना। और
यहाँ पे बार बार मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपको कुछ फॉरगिव करने की जरूरत है किसी बंदे को या किसी चीज को, आई डोंट नो, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी। जैसे फॉरगिव फॉरगिव बार बार आ रहा है ना। बहुत सारे बहुत सारे हैं। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसे लग रहा है आपको कहीं कुछ डर और परेशानी भी है कि ये सब चीजें जो भी आपकी लाइफ शायद थोड़ी ज्यादा अपसेट है, कुछ बैलेंसेस नहीं है, कि ये सब कैसे सॉर्टेड आउट होंगे, है ना। और पर आपको फेथ रखना है कि एवरीथिंग विल बी ओके। और डिवाइन मतलब आप अपनी इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट करो, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है डिवाइन थोड़ा आपके साथ है। मैम छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि मैम अपना वीडियो बंद कर देंगे, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ बार बार, बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। आप अब अपना कर सकते हो बंद। नहीं मैं क्यों बंद, अच्छा नहीं, मैं इनका किसी और मैम का चल रहा है, बीच में बार बार आ रहा अच्छा है अच्छा, उनका, किसी का वीडियो चल रहा है, ओके ओके दूसरे का आ रहा है बार बार, ओके आपकी ओके शक्ल ओके। नहीं दिख रही मुझे। अच्छा, अच्छा मैम, सॉरी। मेरी बात नहीं, आपको आप ऑन क्या करना, कर आप कर लो ऑन। सॉरी दीप, मैं शालिनी जी, मुझे लगा नहीं, आपको इश्यू हो रहे हैं, मुझे रीडिंग से पहले एक बारी। अच्छा वो बहुत किसी और की फोटो बार बार आ रही थी, वो ओके। ब्लिंक ब्लिंक हो रही थी, आ रही है जा। तो मैम ये पूछना है आपसे कि आपको क्या नहीं, अभी डिवाइन अभी इंटरवेंशन। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि गॉड गॉडेस जो भी आप भगवान को मानते हो वो आपके साथ हैं, है ना। हाँ जी। एंड शायद आप थोड़ा अभी थोड़ा पहले आप शायद इतना प्रे नहीं करते होंगे, अब थोड़ा ज्यादा प्रे करने लगे हो क्या? मैम मैं शुरू से ही स्पिरिचुअल थी और नहीं, रिलीजियस भी स्पिरिचुअल थी। होंगे पर बीच में कुछ हाँ चलता रहता है मैम, एक्चुअली बैलेंस की जो आप बात कर रहे हैं ना, वही मेरा इशू है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, बैलेंस बन नहीं पा रहा। ऐसी सिचुएशन है, मेरी मजबूरी है कि मेरे को बैलेंस बनाने नहीं दिया जाता। मेरे को तो ऐसा लग बहुत रहा है कि आपके आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ। मतलब पहले तो आपको स्टॉप करना इमोशंस को पड़ेगा बैलेंस बहुत करना है। ज्यादा चिंता जो आप करते हो, और अपने हाँ हार्ट हाँ, चक्रा को आप, मुझे लग रहा है आपका हार्ट बैलेंस। चक्रा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें आपको, मैं कहूँ, अगर बैलेंस बनाने की जरूरत है, फैमिली, मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड स्पिरिचुअलिटी, और पर हार्ट चक्रा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। पहले तो फॉरगिव हाँ करो मैम। हर लोगों को, पहले हाँ जी हाँ फॉरगिव जी। करो, मतलब कुछ नहीं है। सो वो आपको ही, आप खुद को ही परेशानी में डाल रहे हो, है ना। ठीक है मैम, मैं फॉरगिव का वो फॉरगिवनेस प्रेयर का वो ध्यान रखती हूँ। और मैम ऐसा है कि जैसे राइट नाउ मेरा जैसे आपका मल्टी। हार्ट, एक्सक्यूज मी, जैसे आपका हार्ट चक्र यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है, उसके साथ साथ हार्ट चक्र के ऊपर फिर थ्रोट चक्र और नीचे वाला चक्र भी थोड़ा सा अपसेट होगा पक्का। तो मैं कहती हूँ जी जी हार्ट, हाँ। तो उन मैंने सबको चक्रा मेडिटेशन करी नहीं, काफी टाइम से चक्रा मेडिटेशन करी नहीं मैम। किसी भी और वे थोड़ा में आप जैसे भी आप करते हो ना, पर आपको हार्ट चक्र जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा ना, चीजें सॉर्टेड आउट, मतलब आपके, आपको एक जो डर एंजाइटी है ना, वो तो एक तो आप निकालो पहले, है ना। मैं आपको ठीक है बता रही ठीक। हूँ, आपकी रीडिंग में यही आ रहा है कि एवरीथिंग विल बी ओके, है ना। फेथ रखो, अपनी इंट्यूशन पे हाँ, ट्रस्ट करो, लोगों पे ट्रस्ट करो। कुछ कुछ ऐसा हुआ होगा शायद, किसी पे आप ट्रस्ट करना चाह रहे हो पर हो नहीं पा रहा, ऐसा कुछ, है ना। हाँ जी मैम। मैम मल्टीपल वो है, मल्टीपल धोखे चीजें हैं, हैं, ओके। प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। हाँ, वो क्योंकि तो वो बार मल्टी। बार फॉरगिव 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 का आ रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि भगवान पे ठीक है छोड़ मैम। दो। ठीक है। एक और मैं एडवाइस ठीक है का मैम। निकालती हूँ आपका ना, एक मिनट। ठीक है मैम। हम्म, मुझे बच्चों की ये चिंता है एक्चुअली ना। ये आ रहा है कि यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, है ना। और उसका ये भी है कि किसी की हेल्प कर दो, किसी नीडी की हेल्प कर दो, और चीजें उससे भी थोड़ी बेटर होंगी, ये आ रहा है। बहुत मैम हेल्प भी करती हूँ, बहुत मेरा सोशल नेचर है, आई बीन हेल्पिंग पीपल आउट ऑफ द वे जाके मैं लोगों की बहुत हेल्प कर चुकी हूँ ऑलरेडी। चलो वो अच्छी बात है, और कर दूंगी मैं आ रहा है गाइडेंस में तो और कर दूंगी। व्हाट आई वांटेड टू आस्क, मेरा मेन जो था मन में कि मैं हेल्प अपना समवन ना प्रोफेशनल। आउट ऑफ द वे जाके नहीं, हेल्प आप इस वे में कर दो, कोई आपको
अगर आपको मैम मैं बच्ची है तो किसी अनकंडीशनली करती हूँ मैम, नहीं मैं किसी बच्चे को कुछ खिला दो, है ना? जो ओके। ऑलरेडी थोड़े वेल ऑफ है उनकी हेल्प, चलो वो डिफरेंट है, मतलब जो बहुत नहीं नहीं नीचे नहीं, है पुअर एंड उनकी नीडी, हेल्प करो, है ना? पुअर एंड नीडी, जैसे हाँ जी किसी, हाँ जी। मतलब मैं ऐसे नहीं कहूंगी पैसे दे दो, कोई उसको कुछ खिला दो, नहीं नहीं मैम, मैं है ना? ऐसी वाली चाहती हेल्प मंदिर, मैं कह रही हूँ आपको। समझ गई मैं आपकी बात, मतलब अगर भूखे आप बच्चों को, जैसे चॉकलेट भी गरीब बच्चों को। दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू मी तो उनको खाना खिला दो जो, मतलब समझ गई, उनको समझ चॉकलेट गई। से बेटर उनको फूड की जरूरत होती है ना? जी 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 तो जी जी, आपके मतलब फरीदाबाद जैसे, गरीब हाँ बच्चों को खाना खिलाना। हाँ, ऐसा कुछ कर दो, वैसी वाली हेल्प कर हाँ दो। हाँ करती हूँ मैम, मैं करती हूँ। मेरे हम्म, को बेसिकली चिंता थी, मैं अपना प्रोफेशनल चेंज चाहती हूँ, प्रोफेशन बहुत ज्यादा मेरा ना डिमांडिंग है, जिससे बैलेंस बिगड़ रहा है, फैमिली को ओके। टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और मैं प्रोफेशनल चेंज चाह रही थी। तो मेरे को मन में यही चल रहा था जब आप रीडिंग कर रहे थे कि मैं आई वांटेड टू गो आउट ऑफ इंडिया एंड लुक फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, की जॉब और बिजनेस, तो मैं पर ये डर डिसीजन लग नहीं ले रहा है पा आपको रही। कहीं ना कहीं, यू आर वेरी मच वरीड, है ना, कि थिंग्स कैसे सॉर्ट आउट नहीं होंगी। डर नहीं है मैम, मेरा नेचर डरने वाला नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं डरने बहुत वाला ब्रेव। नहीं है, बट वैसा वाला डर नहीं। मैं आपकी बात समझ गई, मैं आपकी, मैं लेट मी टेल यू, मैं आपको बता रही हूँ आपकी बात कहाँ बैठ रही है मेरे साथ, बिल्कुल ठीक बैठ रही है, ऐसी बात नहीं, एंग्जाइटी तो है मैम। द पॉइंट इज मेरी लाइफ में अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है, और मुझे एक रिस्क लेना है, ये मैं या आपको बता रही हूँ, और मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, एक हिम्मत करके कुछ वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक साइकिल में फंसी पड़ी हूँ, वहां से निकलना चाहती हूँ। और इसमें फिर ये ठीक आ है, रहा है कि यू विल एक्सपीरियंस हार्मनी, बट ओके डेफिनेटली ओके। यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, है ना? वो मैम बैलेंस जब ही आएगा ना, जब तक मैं इस जॉब को चेंज नहीं करूंगी बैलेंस नहीं आएगा, इट्स वेरी हाँ डिमांडिंग तो, जॉब। हाँ तो तो फिर वो वही एक है रिस्क ले रही कि हूँ, एक बड़ी, मेरी सुन लीजिए मैम, थोड़ा मेरी सुन लीजिए, मेरा एक बड़ा स्टेडी जॉब और हम्म उसको छोड़ के मैं एक बाहर दूसरे देश में कुछ ढूंढूंगी अपने लिए, एक रिस्क है ना? हम्म पर वो रिस्क लेना है, क्योंकि ये जो जॉब स्टेबल है, पर स्टेबल जॉब है, फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब्ड है, बैलेंस नहीं करने दे रहा मेरे को, है ना? हम्म और मैं मतलब इट इज नॉट व्हाट आई लाइक टू डू, ना मेरा दिल है वहां, ना मेरा दिमाग है वहां, मेरे को जबरदस्ती का है सब कुछ, एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट, जो मैं अपने प्रोफेशन में सिंसियर भी हूँ और अपना बेस्ट देती हूँ, वहां पर वापस रेसिप्रोकेट नहीं होता, बदले में आपको कुछ मिलता नहीं वहां पे, और पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है मेरा। तो हम्म। मैं चाह रही हूँ एक प्रोफेशनल चेंज चाह रही हूँ, तो एक रिस्क लेना है मुझे, तो डर की नहीं बोलेंगे, पर एक अनसर्टेनिटी डर नहीं, वाला फियर फैक्टर। और एंजाइटी, एक्चुअली शायद यस, मैं एंजाइटी बिल्कुल कम्युनिकेट है होगा मैम, बिल्कुल है, कि लाइक, क्योंकि बच्चे क्योंकि इन्वॉल्व है, जो एडवाइस आपकी बट आ रही है, जो नंबर्स मुझे आ रहे हैं, उसमें फियर और एंजाइटी, ईदर वन, और कभी कभी हाँ जी दोनों भी मैम, बट आई होते नीड हैं टू ना। काम डाउन, आई हाँ नीड टू काम डाउन। हाँ इसका यही तो मतलब हो गया ना कि फायदा क्या है एंजाइटी करने का, हाँ। क्योंकि जो होना है वो होना ही है। मैं तो आपसे गाइडेंस मांग रही हूँ कि मुझे क्या करना है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग काम, कोई हम्म एक्शन तो लेना पड़ेगा ना फिर भी मैम। तो मैं एक रिस्क ले रही हूँ जॉब्स को चेंज करने का, तो मेरे इंडिया के बाहर मेरे क्या इस चांसेस है? इसमें इसमें मैं फ्यूचर की वो नहीं कर रही हूँ, इसमें प्रेजेंट जो आपके माइंड में चल रहा है ये वैसी रीडिंग है, एंजलिक रीडिंग है विद थैंक एंजल्स यू। नंबर्स। सो इसमें यही एडवाइस आ रही है, यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, है ना, फॉरगिव करो और थोड़ा हेल्प करो किसी को, एंड थिंग्स विल बी ओके। उसमें ऐसे आ रहा है कि आपको एक्शन लेने की तो डेफिनेटली जरूरत है, ये भी आ रहा है। ठीक है, मैं कहा फिर भी थोड़ा वो पता चल जाता कि मैं अगर जॉब में जाऊं, बिजनेस करूं, कि मतलब क्योंकि ये तो तब है, उसमें अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तो मैम बिल्कुल आपने जो बोला है वो फॉलो करूंगी, पर मैं हाँ कंटिन्यू करना नहीं चाहती ना, यहाँ से मेरे को चेंज करना है, क्योंकि इट तो इज वेरी डिफिकल्ट, कहना आसान है, इट्स नॉट इजी, यहाँ बैलेंस करना मुश्किल है, जॉब इज वेरी सकिंग, वो बैलेंस करने नहीं दे रहा, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। तो इसका सोल्यूशन यही है कि मैं चेंज करूँ, तो उसके लिए थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी कि मैं क्या एडवाइस का निकालती हूँ, क्या एडवाइस करूँ आपको? मुझे एक नया जॉब देखना चाहिए या नया बिजनेस करना चाहिए। मैं ये दो चीजों में डिफरेंस नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वैसी कोई वाली बात नहीं, आप अपने तरफ से बता दो कि आगे, मतलब मैं इसको तो कंटिन्यू करना नहीं चाहती, तो आगे मतलब, और इंडिया के बाहर, क्योंकि बच्चे भी इन्वॉल्व है ना मेरे साथ में। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी?
30 May 1973. 3. I have 2 daughters. तो आपको एडवाइस यहाँ पे ये आ रहा है, आप जो भी सोच रहे हो या राइट पाथ है, जो भी आप सोच रहे हो, है ना, डोंट गिव अप और ट्रस्ट Okay, योर fine. इंट्यूशन। आपकी Okay, इंट्यूशन जो fine. बोलते हैं उसको ट्रस्ट करो। ठीक है मैम। हाँ, बट डोंट फॉरगेट लाइक यू नीड टू हेल्प समवन, सम Yes, मैम। नीडी पर्सन, है ना, और हम्म। फॉरगिव तो करना है और अपने हार्ट चक्रा को पहले वो करो। अब आप बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा भी इनबैलेंस है। हाँ मैम, देखो आवाज गला देखो ना मेरा। हाँ, तो आई लव हार्ट टू चक्रा, सिंग। हाँ, आई लव टू सबसे सिंग। पहले आपको। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मेरा गला खराब हो गया। आई एम इनटू टीचिंग। मेरा गला खराब हो जाता है ना। बच्चे राउडी हैं और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बच्चों के साथ आजकल बहुत सेंसिटिव होना या पड़ता है। वो तो है, ठीक है। आई नो। आजकल वो पहले वाली बात नहीं है कि डंडा मार के समझा दिया है ना। तो उसमें आपका गला खराब हो जाएगा, बच्चे हाथ में नहीं आते। ऊपर से नहीं, हमारा हार्ट चक्र का जो तो है कि वो मल्टीपल इंसिडेंट्स इतने हो चुके हैं, डिस्ट्रस्ट के इतने धोखे। और मे बी आई एम लाइक आई सी थ्रू तो पीपल। जस्ट मेरी ट्राई टू इंट्यूशन फॉरगिव ना, जस्ट ट्राई टू करती हूँ फॉरगिव। मैम। कुछ पर मैम उसका दोबारा फायदा। ट्रस्ट करने का मन नहीं करता। मैम फॉरगिव तो पुराने लोगों को कर सकती नहीं, हूँ, पर दोबारा से उनको ट्रस्ट नहीं करो उन पे, पर फॉरगिव कर दो। चलो मैम, करती हूँ मैम, करती ओके, हूँ। बड़ा डिफिकल्ट है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। शिवानी जी, आपकी रीडिंग रह गई है। आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और आप कहाँ से हो आप बताओगे प्लीज? गुड इवनिंग मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1982। ओके, और आप कहाँ से हो? बेंगलोर में रहती हूँ मैं। ओके, मैं आप एक मिनट के लिए, मतलब 5 सेकंड के लिए अपनी वीडियो ऑन कर लोगे सो आई कैन सी यू? ओके। उसके बाद ओके। यहाँ पे मुझे आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मतलब बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो आप, है ना, अभी, और कोई चेंजेस, पॉजिटिव वे में चेंजेस, मुझे ऐसे लग रहा है मेजर चेंज कोई आने वाला है, और थोड़े से चेंजेस शायद शुरू हो गए होंगे आप लाइफ में आने। बट यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आपको थोड़ा एक्शन लेने की भी जरूरत है। एंड हाँ, वही मुझे। योर प्रेयर और एक्शन और बिलीफ अपना जो भी है बनाए रखो। और और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ऐसा जो आजकल जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, जितना भी, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? कहाँ से आ रही है? कहीं से तो कुछ आवाज आ रही है। क्लियर सुन रहा है आपको? आई डोंट नो। अच्छा, थोड़ा यहाँ सा डिस्टर्बेंस है यहाँ बट से आ रही है। अब ठीक है ना? और मुझे यहाँ पे लग रहा है जो भी प्रेयर्स अभी आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके, मनी, सक्सेस की चीजों को आप इंक्लूड कर रहे हो उसमें। और मेरे को ऐसा लग रहा है abundance is coming to your way, is on way and coming to you, है ना?
कुछ शायद थोड़े से आपके इश्यूज हैं फाइनेंसिस से रिलेटेड, ऐसा कुछ है क्या? या वो नो सॉर्ट एक्चुअली, हो रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है या हो नहीं जाएंगे? एक्चुअली फाइनेंसिस से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली हेल्थ इश्यूज एंड रिलेशन इश्यूज ज्यादा हैं। नहीं, हेल्थ इश्यूज, यहाँ पे फाइनेंशियल से नहीं है, पर हेल्थ का कुछ ऐसा है जिसमें पैसा ज्यादा जा रहा हो? नॉट ज्यादा बट हाँ कंटिन्यूस थोड़ा बहुत है, बट वहां पे थोड़े चेंजेस आने शुरू हो गए हैं हेल्थ इश्यूज में। बट रिलेशनशिप आई वांटेड टू चेक बेसिकली विद मी एंड माय हस्बैंड। अभी आप बोल पड़े, सो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की अब मैं बात करूं तो अ, मुझे ऐसा कहीं दिख रहा है कि आप फोकस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, या कुछ ऐसी बात है जिसको आपको फॉरगिव करना है, या बैलेंस कुछ ऐसा आ रहा है कि बैलेंस करने की आपको जरूरत है अगर रिलेशनशिप कहीं वर्क नहीं कर रहे हैं। और कहीं ओके, ना कहीं मुझे आपका भी हार्ट चक्रा डिस्टर्ब लग रहा है। हाँ वो क्या? है। सो तो फॉरगिव, आपके लिए मैं यही कहूंगी, आपको कुछ चीजों को फॉरगिव करने की जरूरत है, या ओके, कुछ बातों को या इंसिडेंट्स को। और आप एंजल्स को मानते हो? हाँ हाँ, तो मुझे हाँ लग रहा है शायद आप अभी उनको ज्यादा याद कर रहे हो या कुछ है। सो हाँ वो आपके साथ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर देयर टू हेल्प यू। या आपके कोई गुरु हैं, अगर आप किसी गुरु को मानते हो तो वो भी आपकी हाँ हेल्प करने के लिए आपके साथ हैं। सो जी, चीजें मैं ये कहूंगी, डोंट वरी, थोड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की जरूरत है आपको। आप देखो कहाँ आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, कि कहाँ पे आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की जरूरत है। ठीक है। आई थिंक हाँ काफी एक्यूरेट आपने बताया हाँ, है। हाँ, सो बस डोंट गिव अप ऑन योर प्रेयर्स एंड एक्शन, और बिलीव रखो, जो भी आप प्रेयर कर रहे हो शायद थोड़ा डगमगा जाते हो, है हाँ ना? तो आपको वो अपना बिलीफ सिस्टम जो है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, है ना? हम्म कि मेरे को ऐसा दिख रहा है जो भी भगवान है, एंजल्स हैं, सब आपके साथ हैं, पर आप शायद कभी कभी आपको लगता है कि बिलीफ नहीं होता, है ना? और यस यस वो एक्शन लो और अपनी प्रेयर्स पे भी भरोसा रखो और भगवान पे भी। सो ऐसा ही आ रहा है कि एवरीथिंग विल बी ओके, है ना? बस थोड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और बिलीफ सिस्टम को वो करो। ओके ओके। बट हाँ, थैंक ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रेयर्स पे गिव अप कर देना। नहीं पर अगर आपके हेल्थ के इश्यूज हैं, भगवान आपके साथ है, बट आपको प्रॉपर मेडिकेशन तो फिर भी लेनी है। हाँ ठीक है ना? ठीक है। यहाँ पे मैं थैंक ऐसे कहूंगी, आप अपना बिलीफ सिस्टम कैसे, जो भी आप भगवान को मानते हो, जो भी, जैसे आप यू। रात को पानी रख दो उनके पास, बॉटल रख दो ग्लास में कवर करके, कि हेल्थ की इशू आपको है। मेरी डॉटर मुझे दोनों को है। अच्छा, मैंने डॉटर का तो नहीं देखा। अगर चलो बिलीव करो, अगर आपकी डॉटर को भी है, दोनों के लिए करो, तो पानी रख दो और भगवान को बोलो कि ये चार्ज, कि जैसे जैसे हम ये पानी पियेंगे वैसे वैसे हमारी हेल्थ ठीक होती रहेगी। आप थोड़े दिन ठीक है। करके देखो, मतलब बिलीफ सिस्टम अपना ठीक करने के लिए, और आप देखना कि वो चीजें वर्क करती हैं। जो भी आप भगवान को, गुरु को, जैसे भी आप मानते हो, वैसे उनके नाम से वो पानी चार्ज करके आप पी लो। ओके ओके। एक्चुअली मैंने ये 2-3 दिन से करना शुरू किया है, ओके, पानी चार्ज अच्छा, करना। अच्छा। अब 2-3 दिन से ही करना शुरू किया हाँ, है अपनी डॉटर के लिए। हाँ ओके, और इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी दिख रहे हैं 3 दिन में। दिख रहे हैं, बस वही आ रहा है ना फिर। मैं हम्म बहुत छोटा सा ऐसे टोटका बता रही थी कि अपना बिलीफ सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो आप, सो चीजें बेटर करेक्ट। होंगी। तो आई थिंक यहाँ पे हमने सबकी रीडिंग कर दी है। कोई ऐसा है कि जिसकी मैंने रीडिंग नहीं की है तो मुझे बता यस दो। मैम, रुचि रुचि है मैम, मेरा नहीं हुआ। और सॉरी रुचि जी, मुझे लगा मैंने कर दिया। सॉरी, आप नहीं, बताइए आप कहाँ से हो? मैं गुड़गांव में रहती हूँ।
मेरी ओके, डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1969। 1 मार्च 1969। आप गुड़गांव में रहते हो? ओके, एक सेकेंड। आपके लिए ये आ रहा है। एक तो आप एंजल्स को मानते हो? बहुत ज्यादा। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है और वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड और जब भी आप उनको बुलाते हो या उनको रिक्वेस्ट करते हो किसी भी काम के लिए, है ना? और वो काम आपके हो जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पर आपको भी थोड़ा मेरे को आ रहा है कि लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है और कुछ ऐसा है आपको परेशान कर रहा है, मतलब वही कोई रिलेशन या कुछ भी लाइफ में, या कोई ऐसा इंसिडेंट, उसको फ़ॉरगिव करने की ज़रूरत है। और आप मटेरियल नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो, तो मैं कहूँगी कि वरी होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको आज के लिए भी ये आ रहा है मेरे को कि आपको किसी को हेल्प कर अगर आप किसी को हेल्प करते हो, किसी जैसे फिर सिंपल वे में यही कहूँगी, किसी भूखे को खाना खिला दो, कुछ ऐसा वाला कर दो, तो आपकी चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएँगी। अ, हम्म। और अपनी इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट करो। आप राइट पाथ पे हो, जितना भी स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो, है ना? या शायद आप कुछ चीज़ें सीख भी रहे हो, स्पिरिचुअली कुछ डिफरेंट कर रहे हो। हाँ हाँ, जी। तो ऐसा आ रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, है ना? उसमें आगे बढ़ते जाओ और ट्रस्ट करो अपनी इंट्यूशन पे। कुछ रीडिंग्स वगैरह कुछ ऐसा करते हो क्या? क्या करते हो आप? सॉरी। नहीं, मैं रीडिंग वीडिंग तो अभी नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं रेकी वेकी करती हूँ, रेकी करती हूँ, टेरो कार्ड करती हूँ। हाँ, टैरेट कार्ड जब आप करते हो तो आपको यकीन होता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग सही नहीं आएगी या कुछ ऐसा? नहीं, रीडिंग बहुत सही आती है, नहीं, रीडिंग तो सही बहुत आती है, ज्यादा कुछ सही आती ऐसा आ रहा है कि अम, अ, जैसे रीडिंग रीडिंग सही आती है, बट आप कभी आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग शायद सही नहीं है और मैं इसको बता दूं, और पर वो सही होती है। है। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, ऐसा थॉट प्रोसेस में तो नहीं आया। मतलब आप प्रोफेशनली करते हो या? नहीं नहीं, प्रोफेशनली नहीं करती हूँ, बट अपने फ्रेंड्स का करती हूँ। अच्छा, मतलब प्रोफेशनली करना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है या फिर कुछ ऐसा है, मतलब अपनी फैमिली की आप नहीं कर पा रहे हो या आपको लगता है कि ठीक आएगा नहीं, या ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसा रिलेटेड आ तो रहा है, मेरे को पता नहीं किस वे में आ रहा है। पता नहीं, आई कांट कनेक्ट द डॉट्स, बट या या हाँ, फैमिली फैमिली डिस्टरबेंसेस तो होते रहते हैं। फैमिली डिस्टरबेंस, तो उसके लिए आप रीडिंग करते हो अपने लिए? नहीं, हाँ, तो वो क्यों नहीं करते हो? कभी सोचा ही नहीं कि अपने लिए भी करो। अच्छा, पता नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा आई है शुड डू कि आई इज इट दैट आई शुड डू अबाउट इट, आई शुड गो अबाउट इट? या आप कर सकते हो, और ओके। ट्रस्ट करना उसके ऊपर। हम्म।
ऐसा कुछ क्यों आ रहा है कि या कहीं और मुझे पता नहीं मैं इसको कैसे कनेक्ट करूं, अगर टैरेट रीडिंग से नहीं करूं तो स्पिरिचुअलिटी या कुछ हीलिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा होता है, कुछ हीलिंग करते हो, टैरेट स्पेल्स वगैरह करते हो, वहां पे आपको ऐसे लगता है कुछ नहीं, ऐसा कहीं, तो ऐसा मुझे आ रहा है इस नंबर में। मैं इसको कैसे कनेक्ट करूं, मुझे मुझे भी या नहीं समझ आ आप रहा हाउ कुछ टू और कनेक्ट, बट सीखना चाहते हो, मतलब कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ, बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। फिर ऐसा हो रहा होगा, फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि सीखूं कि नहीं सीखूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, नहीं, ऐसा कुछ। नहीं, वो नहीं, कंफ्यूजन है। ओनली फाइनेंस इज द प्रॉब्लम कि आई डोंट हैव सो मच ऑफ मनी टू गो एंड ओके, लर्न तो फिर समथिंग। यहाँ पे डॉट ऐसे जुड़ते हैं कि आप सोचते हो कि अगर मैं इतना पैसा लगा दूंगी कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो ऐसा भी नहीं कुछ। सोचती मेरे को वहां पे, नहीं, मैं ये नहीं सोचती, मैं ये सोचती हूँ कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं कि मैं ये सीख सकूं। हाँ आई एम मतलब, नॉट अर्निंग वेरी वेल। हाँ तो वही वही कह रही हूँ, फिर अगर आप और इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको लगेगा कि क्या उतना पैसा आएगा, ऐसा कुछ, मतलब मेरे को पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ आ इन्वेस्टमेंट, रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, दैट इज द ओके। ओनली प्रॉब्लम। आई वांट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बट आई डोंट हैव मनी। ओके, हाँ या सो ये तो मैंने आपको बताया कि यू आर वरीड अबाउट मटेरियल नीड्स एंड स्टफ, है ना। या ओनली ओनली मनी, नथिंग एल्स। एंड लाइफ भी मुझे आपकी बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस थोड़ा सा लग ही रही है। हाँ और जी। आपको अपनी फैमिली पे फोकस करने की जरूरत है। कुछ ऐसा हुआ है कि आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, मुझे पता नहीं किस वे में आ रहा है ये। I have been forgiving everyone in my life for even small things, big things, फॉरगिविंग everything. या फॉरगिव कर दिया या। I have been forgiving. I am doing my forgiveness prayers. ओके I ओके। am, yeah, regularly because lot of और यहाँ things पे have happened. फॉरगिविंग का मतलब है कि बिल्कुल, मतलब फॉरगिविंग प्लेयर एक बार किया और वो छोड़ दो, उसको वहीं पे भूल जाओ, मतलब नॉट, इट्स नॉट एवरी डे। यहाँ पे फॉरगिव अच्छा, का ओके, ऐसा ओके। मतलब है, जैसे कोई इंसिडेंट हो गया लाइफ में, है ना, किसी ने हमें बहुत धोखा दे दिया या कुछ हमारे दिल को बहुत चोट पहुंचाई, बस उस जी, जी। पर्सन को ही आप लेट गो कर दो, और उस या अगर आप उस पर्सन को लेट गो नहीं कर सकते तो फिर उस हम्म। वो वाला पार्ट जो भी आपके साथ हुआ उसको भूल जाओ बस। इट्स नॉट अबाउट लाइक फॉरगिविंग एवरी डे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई बाहर वाला है तो उसको हाँ फॉरगिव करना आसान होता है, अपने लोगों को करना, फॉरगिव करके फिर वही रिपीटेशन होते हैं उनके, वो करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टू गेट आउट ऑफ इट। हाँ, तो यही एवरी आ डे रहा है आई कि एम जब तक फॉरगिविंग आप देम, वो एवरी डे दे आर डूइंग द सेम। फॉरगिव वाला पार्ट नहीं करोगे तो चीजें बैलेंस नहीं होंगी, ऐसा कुछ आ रहा है, मुझे पता नहीं अच्छा। इसको फॉरगिव करना है आपको, है ना, तो यही आ So रहा है कि I have बैलेंस to बनाने I के have to लिए। forgive a lot of people for creating ruckus in my life. ओके। So I have been forgiving everybody, all of them, without fail, without even thinking twice. But still, things are very bad, out of control. अगर आप फॉरगिव कर दोगे, है ना, Hmm. तो ऐसा आ रहा है कुछ एक्शन आप लो, फॉरगिव कर दो अपने आप को प्रिपेयर करके, क्योंकि इसमें आ रहा है कि पहले यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आप प्रिपेयर्ड नहीं हो फॉरगिव करने के लिए, है ना, पर आपको एक्शन लेने नहीं, की forgive. जरूरत है। I am very much prepared to forgive, but action. What kind of action I have to take? एक्शन ये है बस, वो जो भी, अगर आपके बहुत क्लोज हैं तो जो वो इंसिडेंट हो गया है जो भी, तो उसको इरेज कर दो अपनी लाइफ से, उस वो इंसिडेंट। मैं करती हूँ, फिर वो आगे फिर से वही वैसे ही इंसिडेंट होते रहते हैं, तो कैसे करूँ? तो मैं बस फिर भी फॉरगिव करती रहती हूँ। वो बस फॉरगिव करते रहो, फिर सम टाइम हमारा लाइफ पर्पस या कुछ ऐसा है जिसलिए हम इस दुनिया में आए हैं, या कुछ हमारे कर्मास हैं, वो चीजें होती रहेंगी, तो आप फॉरगिव करते रहो उनको, आपकी लाइफ फिर थोड़ी बेटर। That is my everyday thing. I am doing it.
हाँ, बट और आपको कहीं कुछ आप भी अपना अच्छा नहीं थोड़ा निकल हार्ट रहा। चक्रा को, मेरे को लगता है बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो, और अ, कैसे बैलेंस करें? आप आपको कोई कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। आपने जब अगर हार्ट चक्रा आपका खराब है, तो उसके ऊपर और नीचे वाला चक्रा भी खराब होता है ना? फिर थोड़ा-थोड़ा मतलब बेसिकली आपको अपने रूट चक्रा को भी थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा जब हम हार्ट चक्रा को, कई बार नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर वो हार्ट चक्रा भी अगर अपसेट है तो वो फिर हम खुद को ही परेशान कर रहे हैं। तो हार्ट चक्रा को आपको कैसे करें, बहुत सारा चक्रा मेडिटेशन वगैरह होती है, आप यूट्यूब पे देख लो, है ना? बहुत सारे वेज़ ठीक है। होते हैं। अगर आप अगर आप कोई वे नहीं करते हो तो यूट्यूब पे आपको मेडिटेशन एंड ऑल मिल जाएगी, है ना? बहुत सारे तरीके होते हैं हार्ट चक्रा को ठीक करने के। ठीक है, आपको आई कुछ डू दैट। शायद यूट्यूब पे मिल जाएगा अगर आप ऐसी कोई मोडालिटी हाँ हाँ, मिल जाएगा। नहीं या करते हो तो। वैसे या हर मोडालिटी में कुछ ना कुछ होता ही है रूट चक्रा के लिए। जी जी जी। हुँ। तो आई थिंक अब सबकी रीडिंग हो चुकी है या कोई रहता है? थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, यू वेलकम। मेरे को थोड़ा-सा आपका ये समझ नहीं आ रहा कि आपके डॉट्स कहाँ से मैं कनेक्ट करूँ, मुझे आपकी लाइफ में पता नहीं, बट आप खुद बाद में सोचना एंड देन माइट। जी, आई विल। हाँ, क्योंकि तो आई हैव बीन फॉरगिविंग पीपल इन माय लाइफ ऑल द टाइम बिकॉज़ थिंग्स आर रियली बैड। उतनी अभी भी है, बट नाउ आई नो हाउ टू टेक इट हुँ, and understand it from their point of view also. So yeah, things are a little okay, but not to that level that I am balanced. Yeah, people are not letting me being balanced. इट्स पीपल विल नेवर लेट यू बीइंग बैलेंस ना, इट्स योर पार्ट, यू नीड टू बैलेंस आ रही योर हूँ। लाइफ, योरसेल्फ, है ना? और आप ये जी जी 2-3 चीज़ें जस्ट ट्राई टू हेल्प समवन, मतलब किसी गरीब को कुछ खाना-वाना खिला दो, बिल्कुल, है ना? वो मैं एंड करती हूँ। जब भी कोई ऐसे मांग के ले लेता है मेरे से, तो मैं करती हूँ। हाँ, और जैसे दैट ही आई डू। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और बिलीफ आपका थोड़ा-सा कम है शायद, बिलीव करो, है ना, भगवान पे या ठीक। अपने मैं आप पे। बहुत ज्यादा बिलीव करती थैंक यू। हूँ। भगवान में तो बहुत बिलीव मैं करती हूँ, फोन बट में आई कांट सिट एंड मीटिंग में डू हूँ। प्रेयर्स लाइक दैट, बट आई डू माय प्रेयर्स। ओके, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो आएँगे, आप देखना। आप थोड़ा एक्शन लो और फॉरगिव करो और अपने हार्ट चक्र को अपने, मैं ये कहूँगी, शायद मुझे अब ऐसी फीलिंग आ रही है आपके सारे चक्रास हिले हुए हैं। आपको वो सब अ, करने की ज़रूरत है। बैलेंस करो। मेरे को बैलेंस एक चीज और पूछनी थी आपसे, जैसे आप एक्शन कह रहे हो, तो शुड आई टेक एक्शन अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग अराउंड मी? आप ये देखो, आपको अगर कुछ ऐसे लोग हैं लाइफ में, अगर आप बहुत सारा एक्शन लेते हो, मतलब किस तरह का एक्शन लेना है आपको? जैसे अगर सम काइंड ऑफ डिसीजन टू जैसे मेरे डिसीजन साथ सम काइंड ऑफ डिसीजन डिसीजंस तो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। या नहीं, डिसीजन जैसे लेनी कभी पड़ेगी, बट कभी कभी ऐसे होते हैं एक्शन आप एक, कह रहे हो कि एक्शन टू स्टॉप समथिंग व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग, दैट काइंड ऑफ एक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ जी, मतलब जो चीजें आपको लगता है सही नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई एक बंदा है मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, बार-बार मुझे अब्यूज़ करते हैं या कुछ गलत वे में बोलते हैं, है ना? बट वो इतने क्लोज़ हैं, हम रिप्लाई नहीं करते हैं वापस, हम उनको नहीं, और हम अंदर ही अंदर घुटते हैं। उसमें हम कैसा या एक्शन लेंगे? उसमें हम ऐसा एक्शन लेंगे, उसको बोलेंगे एक बार कि स्टॉप, अब बहुत हो चुका, अब बस है, और अब मेरे को उल्टा नहीं बोलना, ठीक है? तो जब तक आप उसको एक बार नहीं बोलोगे तो दे कीप ऑन सेइंग, ठीक है? एक तो ऐसी वाली सिचुएशन हो गई। तो इसमें आप एक्शन बोल के लोगे, ठीक है? और ठीक। एक और एक्शन, जैसे अगर किसी और वे में, मान लो कोई बंदा हमें परेशान कर रहा है,
कि बार बार, जैसे मैं आपकी लाइफ का इंसिडेंट नहीं ले रही, ऐसे ही जैसे कोई काम वाली है ना, उसका हस्बैंड उसे मारता है, कूटता है, अभी पैसे दे, दारू के लिए दे 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 दे, तो उसके लिए एक ऐसा एक्शन होगा, या तो वो उससे कट ऑफ हो जाए, उसको पैसे ना दे, वो अगर वो उसे मार रहा है तो वो भी एक बार डंडा उठा ले उसके, वो लगाएगी दो, तो वो वैसा वाला एक्शन है ना। इट डिपेंड्स कि क्या लाइफ के इश्यूज हैं और किस टाइप का हम्म। एक्शन आपको लेना। सो इट डिपेंड्स कि आपको पता है आपका लाइफ In में near क्या। future, things are positive or not? सॉरी, In से near इट अगेन। future, in near future, things are positive. मैं फ्यूचर के क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, बट इसमें यही आ रहा है अच्छा कि अच्छा, थिंग्स विल बी बेटर, है ना। better. बस आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। और बट ये है कि एंजल्स भगवान सब आपके साथ हैं, है ना, तो लाइफ विल बी बेटर। ठीक बट है। उसके लिए थोड़ा सा एक्शन लो, मेरे को पता नहीं, और हम्म। हाँ, थोड़ा सा एक्शन लो आप। Yeah, I have understood action कि जो मेरे संग हो रहा है वो मैं आगे नहीं होने दूँ। हाँ, वो आप नहीं होने दो, और चीजें विल बी बेटर इन दैट वे। बेटर, हाँ, ठीक है। और आपके चक्रास, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हार्ट चक्रा जब डिस्टर्ब होता है ना, कभी कभी काफी रूट चक्रा भी, हमें ही कोई भी चक्रा डिस्टर्ब हो, सबसे पहले हम अपना रूट चक्रा तो वो करते ही Yeah, हैं। तो क्योंकि बिकॉज नेगेटिव एंटर्स फ्रॉम द रूट चक्रा, है ना, तो कई बार हम इतने right, नेगेटिव हो right. जाते हैं, हम एक्शन ले नहीं पाते, या ले रहे हैं, या फॉरगिव कर रहे हैं पर कर भी नहीं पाते। नहीं, जैसे आपने बोला मैं नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होती हूँ, बट हाँ मेरे को लगता है कि फिर मैं अगर कुछ बोलूंगी तो फिर रिलेशंस और बिगड़ तो जाएंगे फिर ये जो नेगेटिविटी ही ऑलरेडी। हुई। जैसे आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव नहीं अच्छा, हो रहे हो, बट आप ये सोचोगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर और चीजें खराब होंगी। वही ना, एक्शन नहीं ले पा रही हूँ टू स्टॉप व्हाट इज हैपनिंग। या सो वही आ रहा है आपकी, कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, वही आ रहा था, और आपको एक्शन लेने जी, की जरूरत है। ठीक है, आई विल डू दैट। थैंक यू हाँ, सो मच एक बार आप विनती, थैंक एक्शन यू। लेके देखो। उसमें साथ में ये भी आ रहा है ना, जब आप एक्शन लोगे चीजें बेटर हो जाएंगी, बिकॉज भगवान, आपके गुरु, आपके एंजल्स सब आपके साथ है। साथ, हाँ, तो चीजें बेटर होंगी, आई- उसमें ये ही आ रहा है कि अगर आप एक्शन लोगे तो चीजें बेटर हो जाएंगी। तो ये डरने की अब ठीक है, जरूरत आई विल नहीं है डू। कि भाई अगर मैं ये एक्शन लूंगी तो चीजें खराब हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। हाँ जी वैदेही जी, आप ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू। और यहाँ पर ये मैंने एंजलिक रीडिंग की है विद एंजल्स नंबर्स जो होते हैं, जो लोगों को दिखते हैं। सो आई होप आप सबको ठीक लगा होगा। अगर आप कुछ बोलना चाहें, मतलब अपनी रीडिंग्स को लेके, तो प्लीज अपने, तो आप बता सकते हैं। सबकी मैंने रीडिंग की है, जो जो लोग भी आए, पर बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं। 11 11, 12 12, 10 10, 5 5, उनके 3 डिफरेंट डिफरेंट 4। 11 जब दिखता है ना, तो इट इज उसमें ऐसा होता है कि विश मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है वो, है ना, कि ओके, आप इट्स द राइट टाइम टू विश, मतलब आपकी कोई भी विशेस है तो आप वो करो, और वो इट्स टाइम, बिकॉज जो डिवाइन है वो आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। जब 1 1 1 या 1 11 या 11 11 ऐसा कुछ दिखता है, हर हर एंजल नंबर का डिफरेंट मीनिंग होता है यहाँ पे ना, और ये मेरे बहुत को 12 12 भी दिखता है, 5 5 5 भी दिखता है, एंड देन 3 3 3 भी दिखता है। ये सारे बहुत थ्री दिखते हैं थ्री नंबर। थ्री भी बहुत अच्छा है, 5 5 भी बहुत अच्छा है, पर उसकी बहुत ज्यादा डीप स्टडीज है ये। पहले मैं हम्म। अ, 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 तो ये वो मतलब कभी और मैं सेशन लूंगी कि उसमें बता दूंगी कि इन नंबर जो ज्यादा हमें दिखते हैं उनके क्या मीनिंग्स रहते हैं, है ना। बट
एंजल नंबर्स जब भी दिखते हैं, जब हम एंजल्स में बहुत बिलीव करते हैं तो उसके बाद वो दिखते हैं, और हर एंजल नंबर का जी मीनिंग यही होता है कि एंजल्स तो डेफिनेटली हमारे साथ हैं। जैसे साथ जब में 555 ट्रिपल नंबर्स दिखते हैं तो इट मीन्स एंजल एक जूजू होते हैं, आर्कएंजल जूजू, वो हमारे साथ हैं, है ना। हर उसका डिफरेंट मीनिंग होता है नंबर्स का। बट अगर आप कोई फीडबैक देना चाहो, आपको रीडिंग्स, ये जो अभी मैंने एंजल रीडिंग की है तो ये कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छी की आपने, बहुत अच्छी। मेरे को बहुत सारे आंसर्स नहीं मिल रहे थे, वो मिल गए आज। कि मुझे एक्शन लेने की जरूरत है, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू टेक एक्शन बिकॉज आई वांट एनी मिस हैपनिंग्स इन माय हाउस। या नाउ आई विल टेक एन एक्शन एंड हाँ, सी आप व्हाट हैपेंस। एक्शन लो, और आपके पास मेरा नंबर तो है, प्लीज मेरे को फीडबैक जरूर देना कि आपने एक्शन लिया तो चीजें बिल्कुल, बेटर मैंने हुई। एक्शन, हाँ जी 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 जी, आई विल, आई विल। थैंक यू रही जी। और कोई मुझे फीडबैक देना चाहेगा? एक्चुअली मेरी एक अपकमिंग एंजल की वर्कशॉप आ रही है, तो उसमें मैं ये एंजल रीडिंग सिखाऊंगी विद नंबर्स, है ना। ये एक डिवाइन साइकिक रीडिंग है विद नंबर्स। सो ये उसका एक पार्ट है, अगर आप लोगों में से कोई सीखना चाहे तो। बट तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जो अभी फ्राइडे से मेरा शुरू होगा वर्कशॉप, वीकेंड्स पे होगा 8 to 10, और उसमें मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी। ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है एंजल रीडिंग का। और कोई अपना फीडबैक देना चाहता है? जैसे मैंने रीडिंग्स की हैं, तो आप लोगों को कैसी लगी रीडिंग? बिकॉज यहाँ पर जो भी लोग हैं उनमें से मोस्टली मैं नहीं जानती, एक आधे को छोड़ के। सो सब न्यू थे, मुझे नहीं पता व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, है ना, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैम मैं बोलना चाहती हूँ हाँ जी, कि प्लीज। मेरे लिए रीडिंग बहुत ऑन द टू द पॉइंट था, और काफी अच्छा रीडिंग था। कुछ कुछ चीजें जो मैं नहीं भी सोच रही थी ना अभी फिलहाल, या मेरे दिमाग में भी थी, वो भी चीजें आ गई है रीडिंग। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी। मुझे एक दो चीज का आंसर भी मिल गया, मुझे क्या करना है। तो मेरे लिए तो रीडिंग बहुत अच्छी थी, टू द पॉइंट। थैंक यू सो थैंक यू। मच। और ये वाला जो सेशन है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, सो आप लोग दोबारा अगर अपनी रीडिंग सुनना चाहो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप सुन सकते हो। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कामना, शिवानी जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? आई थिंक और तो सब चले गए। मैम मेरा ये भी काफी एक्यूरेट था, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव चेंजेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, दोज थिंग्स। सो मुझे भी काफी एक्यूरेट लगा। अभी वही एक्शन वाली बात पे ना हो, आई एम स्टिल थिंकिंग कि किस टाइप का एक्शन किस डायरेक्शन में लेना चाहिए। तो ओके, वो आप अपने लाइफ के अकॉर्डिंगली देखो, बट उसमें आया है, अगर एक्शन आया है, एक्शन का तभी आता है, एक्शन लो। वो एक्शन जब आप लोगे तो उसके बाद चीजें बेटर होंगी। जी, थैंक यू। थैंक यू। कामना, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ मैम, रीडिंग तो बहुत अच्छी थी। बस मतलब मुझे वही जानना था कि क्या मुझे आगे जो करना, मेरे गोल पे फोकस करने आपने मुझसे कहा था। तो मुझे वही नहीं समझ आ रहा था कि कौन से गोल पे फोकस करूं। एक्चुअली कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा है। ओके, कोई और क्वेश्चन है क्या आपका? मतलब आ, हाँ मैम, वही मैं पूछना चाह रही थी। एक्चुअली मैंने मैसेज भी किया था आपको मैं कि मैसेजेस अगर, ना देख देख नहीं रही रीडिंग में, एक्चुअली मैं आपको बताऊं। अच्छा अच्छा, हम्म। तो मैंने वही मैसेज किया था। एक्चुअली मैं अभी एक काउंसलिंग का कोर्स कर रही हूँ, तो ओके। क्या मैं उसके लिए फोकस करूं? मतलब मेन चीज, मेरे बहुत समय से मेरे दिमाग में वही चीज वो होती रहती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा लाइफ पर्पस जो है वो लोगों की हेल्प करने का है, मगर मैं किस एरिया में हेल्प करूं और किस तरीके से हेल्प करूं वो मुझे समझ नहीं आता। कभी जैसे मैं अपने डॉट जब जोड़ती हूँ तब मुझे लगता है जैसे कि
तो फिर अगर आपका गोल वॉइस के ये थ्रू भी है कर कि सकती भी मैं हूँ। लोगों की हेल्प करूं या कुछ, चलो उसके साथ डेफिनेटली यू वांट टू अर्न सम मनी, तो अगर आप जो भी जी आप कोर्स कर रहे हो तो वही है कि आप वो कोर्स करके आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जी राइट? बनता है ऐसा हाँ कुछ? जी हाँ जी हम्म। हाँ 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 ऐसा तो है। हाँ। मतलब उन जहाँ जो मैं कोर्स करी हूँ, वो भी मुझे काफी सपोर्ट कर रहे हैं अभी कि आप मतलब अपना चालू कीजिए। उनकी तरफ से भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बस मैं भी थोड़ा सा फैमिली में थोड़ा बिजी हो गई थी, तो उस तरफ नहीं बढ़ पा रही थी, उस तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, उस तरफ वर्क नहीं कर पा रही हूँ। माइंड में वो बहुत कुछ तो चल रहा फिर है पर आपको उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा नहीं ना। कर रही हूँ। जी हम्म। तो ये अभी वही प्रेजेंट की ही रीडिंग थी कि प्रेजेंट की रीडिंग में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या चीजें क्या चेंजेस आने वाले हैं या आ रहे हैं अभी। तो ये प्रेजेंट की एक हम्म। ऐसे रीडिंग थी, तो जी जी मैंने कहा कि चलो एक ये प्रेजेंट की एंजल्स के साथ एक रीडिंग करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं नहीं, तो। बहुत अच्छी थी रीडिंग, तो बहुत अच्छी थी। बहुत सारी चीजें, मतलब कुछ चीजें जो थोड़ी धुंधली थी, थोड़ी क्लियर हुई है मेरे लिए। ऐसा नहीं कहूंगी कि सब कुछ अभी भी धुंधला है। बस वही है, मैं उसको कैसे मतलब लाइन अप करूं, वो नहीं अभी तक समझ पा रही हूँ। पर हाँ, फिर से कोशिश जरूर करूंगी मैं। क्या डेट ऑफ बर्थ था आप कामना? अभी जो वर्कशॉप आप अभी लेंगी मैम, तो उसका कितना वो रहेगा? उसका टाइमिंग मैं क्या अभी रहेगा आपको उसका? बताती हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था? मेरा 7 सितंबर 1977। 7 सितंबर 1977। ओके, जी 1 मिनट में आपका एक एडवाइस का और निकाल देती हूँ। जी कहाँ रहते हो आप? बिलासपुर छत्तीसगढ़। इसमें ऐसा ही आ रहा है, अगर मैं आपको एडवाइस दूं यहाँ पे कि एक्शन लो, अपने थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वही जैसे आपने बताया कि आप, हम्म। है ना? और जी जी डोंट गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ, योर प्रेयर्स, योर एक्शंस। तो यही यही आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव और मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। यही एडवाइस है, अगर आप एक्शंस लोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, तो जी जी हाँ, तो ऐसे ही आ रहा है। बाकी उसका मैं अभी बताती हूँ आपको, आप रुको, है ना? मैं ये रिकॉर्ड जी